अच्छा जी, ये प्राइज़ बॉन्ड के ऊपर जो है ना कुछ गुजारिश करनी थी कि आजकल चूँकि हर बंदे को ना ये शौक़ होता है कि मैं बस बैठे बैठे जो ना अमीर हो जाऊँ। यानी रात को अगर कोई गधा गाड़ी पे चल रहा है ना तो वो कहता है कि मैं जब सुबह उठूँ ना तो मैं करोला के अंदर बैठ जाऊँ। और ये ज़ाहिरी बात है कि इस तरह की चीज़ें तो हर बंदे को पसंद होती हैं। तो इसी तरह ना ये प्राइज़ बॉन्ड के अंदर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो प्राइज़ बॉन्ड याद रखिएगा कि जब आप एक चीज़ ख़रीदते हैं ना और गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट बैंक की तरफ से जो जारी होते हैं बॉन्ड्स, उनमें से कोई बंदा ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद जो है वो आप अपने पास रखते हैं कि ये जो है ना जब लगेगा, नंबर लगेगा तो मुझे इनाम मिलेगा और बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी। तो याद रखिएगा कि ये वाला प्राइज़ बॉन्ड जो है वो जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। उसकी वजह ये कि आप एक चीज़ ले रहे हैं लेकिन आपको इसका पता ही नहीं है कि भी ये इसका कुछ मिलना है कि नहीं मिलना। आपने एक बॉन्ड ख़रीदा है ना और उस ख़रीदने के बाद आपको गैर यकीनी चीज़ है, यानी आपको इसके बदले में मिलना क्या है, एक तो आपको यही नहीं पता। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने गैर यकीनी ख़रीदो फ़रोख्त जो है ना उससे मना फरमाया। यानी आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है कि आपको मिलना क्या है। तो लिहाजा ये प्राइज़ बॉन्ड जो है ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और इसलिए इससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। दूसरी ये मामला होता है कि देखिए प्राइज़ बॉन्ड जो है इसके अंदर एक शर्त भी पाई जाती है और वो शर्त क्या है कि प्राइज़ बॉन्ड, ये बॉन्ड प्राइज़ बॉन्ड किसको मिलेगा? जिसका इनाम निकलेगा, जिसका नंबर लगेगा। अब ये शर्त उनकी तरफ से लगाई जाती है कि जिस प्राइज़ बॉन्ड किसके लिए? जिसका नंबर लगेगा। तो ये एक शर्त का ज़िम्मे में आ रहा है, तो लिहाजा इसलिए इसके अंदर शर्त भी पाई जा रही है और इसके अंदर जो है एक गैर यकीनी बै का मामला भी हो रहा है। तो लिहाजा ये प्राइज़ बॉन्ड बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसी तरह एक और मामला होता है हमारे मुआशरे के अंदर, लकी कमेटी कहा जाता है। बहुत सारे लोग लकी कमेटी डालते हैं, मुसलमान डालते हैं, चूँकि मसाइल का इल्म नहीं है, दीन से दूरी है। अल्लाह ताला मुसलमानों को दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, तो लकी कमेटी डाली जाती है। अब ये लकी कमेटी के अंदर क्या होता है? ये लकी कमेटी भी समझ लें कि ये भी जायज़ नहीं है। लकी कमेटी के अंदर क्या, ये लकी कमेटी भी एक जुआ होता है। क्या मतलब है? जिस बंदे की कमेटी निकल आई है बस वो कमेटी लेकर निकल गया, फारग हो गया। उसने 2 कमेटियाँ दी हैं, ये 4 कमेटियाँ दी हैं, 6 दी हैं, कोई हरज नहीं। बस 2 दी है, 4 दी हैं, 6 दी हैं, कमेटी निकल आई है तो कमेटी लेके वो बंदा फारग है। अब उसने 20,000 दिया था, 40 दिया था, कमेटी 3 लाख की 4 लाख की मिल गई है तो वो लेकर फारग हो जाता है। अब देखे दिया 30 है और ले कितना रहा है जी? लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो लिहाजा ये लकी कमेटी भी बिल्कुल जायज़ नहीं है जी। ये भी सूद के ज़िम्मे में आ रहा हो, ये सरासर जुआ होता है। अभी पता नहीं क्या बनेगा, ये लाखपति है और या इसको पता ही नहीं कि कुछ मिलना है कि नहीं मिलना। तो लकी कमेटी भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसी तरह एक और कमेटी हमारे मुआशरे के अंदर है जो बोली वाली कमेटी होती है। अब बोली वाली कमेटी में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें 10 लाख की कमेटी डली हुई है, उनमें जो है ना वो बंदा ओनर जो होता है वो कहता है जी हाँ जी कमेटी किसको चाहिए जी? तो उनमें से जो ज़रूरतमंद होता है वो बंदा कहता है जी मुझे चाहिए। कितने में ले जी? वो कहता है जी 9,10,000 में, 9,20,000 में। दूसरा कहता नहीं जी मैं 9 में उठाने के लिए तैयार हूँ। अब जो बंदा सबसे कम रेट लगाता है ना, यानी सबसे कम पैसे लेगा कमेटी के, तो कमेटी बोली वाली उसको दे दी जाती है और जो पैसे बच जाते हैं वो लोगों के अंदर तकसीम कर दिए जाते हैं। अब ये जो पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, अब उस बंदे से जो है, उस बंदे ने देना 10 लाख रुपए है और उसको आप दे कितने रहे हैं जी? उसको आप 9 लाख दे रहे हैं या 9.5 लाख दे रहे हैं। तो ये जो है ना ये भी जायज़ नहीं है बिल्कुल। हाँ, इसी तरह एक और कमेटी डाली जाती है कि जिसके अंदर ये मामला होता है कि जितने लोग हैं, मिसाल के तौर पर 5 लाख की कमेटी है और इसके जितने मेंबर हैं, सारे मेंबर अपने अपने तौर पर कमेटी अदा करते हैं और हर मेंबर को जो है वो पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं, किसी को 1 रुपया भी ज़ायद नहीं मिलता। जैसे हमारे बड़े हजरात डालते आ रहे हैं हमेशा से कमेटी, आज भी लोग डालते हैं, वो कमेटी बिल्कुल जायज़, उसमें कोई हरज की बात नहीं। इसके साथ एक कुरान अंदाज़ी के बारे में पूछा जाता है। कुरान अंदाज़ी अगर इस तरह की हो ना कि भी 50 बंदे हैं, कुरान अंदाज़ी करनी है कि किसकी पर्ची पहले निकलती है उसको पहले मिल जाएगी, किसकी बाद में मिलती है उसको बाद में मिल जाएगी, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। तो ये कुरान अंदाज़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें पैसे जैसे आम कमेटी डाली जाती है कि जितने पैसे आप कमेटी के जमा करवाएंगे
उतने ही कमेटी के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, ताकि पैसे इकट्ठे जमा हो जाएं। कमेटी की वजह से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ठीक है। इसमें अगर कुरान दाजी में कोई नंबर पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन पैसे सब अफराद को उतने ही मिले जितने उनकी कमेटी के अंदर जमे होंगे। उसके अंदर 1 रुपया भी कमी ज़्यादती नहीं होती। हमारे यहाँ जो कमेटी डाली जाती है जो सही कमेटी के नाम पर है वो डाले, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये जो लकी कमेटी आजकल चल रही है वो भी नाजायज़ है, बोली वाली कमेटी जो चल रही है वो भी नाजायज़ है, और प्राइज़ बॉन्ड ये भी नाजायज़ है। तो लिहाजा ऐसा ना करें कि भी ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। अगर अमीर होना चाहते हैं, दौलत कमाना चाहते हैं, तो मेहनत करें, जिद्दोजहद करें। इस्लाम के अंदर ये पसंदीदा अमल है कि जो बंदा मेहनत करता है ना, उसको अल्लाह तबारुक व तआला सिला भी अता फरमाते हैं। अगर ये है कि आप घर रात में बैठे हुए आप गधा गाड़ी पे और आप कहते हैं जी सुबह मैं उठूँ तो टूडी के अंदर बैठा हूँ, करोला के अंदर बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं होता जी। और ये एक चीज़ भी ऐसी है कि जो समझ में नहीं आने वाली कि इसको हम जायज़ कैसे कह दें। तो लिहाजा बोली वाली कमेटी हो या लकी कमेटी हो या प्राइज़ बांड हो, तो ये सारी सूरतें नाजायज़ है, लिहाजा इनसे अपने आप को बचाएं। वैसे भी देखिए इस्लाम के अंदर जो है मेहनत का जो है ना फल मिलता है ना, उसके अंदर सुकून भी होता है और इत्मीनान क़ल्बी भी होता है। देखें हमारे अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा रास्ते से गुज़र रहा था, उसको 10 लाख रुपया पड़ा हुआ मिल गया है, तो ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ कहते हैं जी लब्बी चीज़ खुदा दी ना तेले दी तना पा दी, ऐसा नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि वो जो 10 लाख रुपया आपको बाज़ार में मिल गया है ना, वो भी आपने उस बंदे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करनी है जिसने मेहनत करके 10 लाख रुपया कमाया है। ये नहीं है कि आप जाते जाते आपको 10 लाख मिला तो आप समझिए बस ये मेरे लिए हलाल है, नहीं, बल्कि अहनाफ के नज़दीक 1 साल तक ऐलान करना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी कि इसका मालिक कौन है। अगर मिल जाता है उसका मालिक तो लिहाजा उस मालिक के वो पैसे हवाले कर दिए जाएंगे। ये है शरीयत का हुक्म कि जिसकी मेहनत थी उस तक पहुंचाएं, उसके पैसे उस तक पहुंचाने चाहिए। और अगर 1 साल तक अगर बंदा नहीं मिलता जिसके वो पैसे हैं, तो 1 साल के बाद फिर अहनाफ के नज़दीक है कि किसी आप गरीब को दे दे बग़ैर सवाब की नीयत के। और अगर आप खुद गरीब हैं तो फिर जो है वो आप खुद खा ले, खुद रख ले, लेकिन फिर भी 1 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस्लाम के अंदर जो है ना वो मेहनत करें, मेहनत का इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक सिला भी अता फरमाते हैं जी।